बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th। वेलकम टू ब्राइट वे साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.2। तो आज हम इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व करेंगे। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि 10 रेज़ पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ अ रियल नंबर क्या होती है? इन सिंपल वर्ड्स, द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर। के कितनी दफा एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए उसके अपने साथ बाय इटसेल्फ टू गेट अनदर नंबर, किसी दूसरे नंबर को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो जनरल फॉर्म जो है वो लॉगरिथम की इस अंदाज से होती है, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको उसने डिफाइन किया है कि ये जो बी है यहाँ पे ये बेस है। ठीक है, बी जो है वो बेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी को हम बड़ा करके लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स इज द रिजल्ट, तो रिजल्ट जो है वो हमारा इक्वल के बाद आते हैं, तो रिजल्ट जो है वो x इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, और y इज द एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट कहाँ होता है? बेस के ऊपर, तो एक्सपोनेंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास ये वाली फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म से इस लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर जाना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म जब लिखी गई है तो log 381 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसका मैंने एक सिंपल सा जो है वो फॉर्मूला कह ले वो बनाया है, जिससे आपको ये जो है क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास log होता है, इधर बेस आता है, इधर जो रिजल्ट हो वो आता है, और इधर एक्सपोनेंट आता है। आपने ये चीज जो है ये याद रखनी है, तो इसकी मदद से आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं जो है वो एक वैल्यू ले लेता हूं, कोई भी वैल्यू। ठीक है, जैसे हम जो है वो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हम बुक की जो एग्जाम्पल है उसी को ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो अब इसको 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 को हमने लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हमने लिखा लॉग। ठीक है, फिर यहां पे लिखना ही है हमने बेस। अब बेस क्या होती है? जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो। ठीक है, तो बेस यहाँ पे क्या है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको लिखेंगे? बेस को। यहाँ पे लिखा जाता है रिजल्ट को। रिजल्ट क्या होता है? जो इक्वल के बाद आता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे भी पढ़ा है x इज द रिजल्ट। अब रिजल्ट कहाँ पे है? इस साइड पे है। ठीक है, तो जो रिजल्ट होता है वो इक्वल के दूसरी साइड पे आता है। ठीक है, तो रिजल्ट कहाँ पे आएगा? इस जगह पे आएगा। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास इसका? 81। तो यहाँ पे आ जाएगा 81 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो बेस के ऊपर क्या है? एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट इस जानिब आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो तरीकेकार है जिसकी मदद से हम जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं अपनी वैल्यू। आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, लॉग रिजल्ट बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। यानी लॉग के यहाँ पे बेस आती है, यहाँ पे रिजल्ट आता है, और इक्वल में एक्सपोनेंट आता है। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब इसको हम जो है वो लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमने लॉग लिख दिया। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, बुक वाले ने लिखी हुई है यहाँ एग्जाम्पल में भी। तो यहाँ पे देखें इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, तो ये स्टेटमेंट हम यहाँ भी लिख लेते हैं, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म? जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, ये आपने फॉर्मूला याद रखना है, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो लॉग आ गया, बेस क्या है? ये 10। ठीक है, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, तो यहाँ पे बेस की जगह 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? रिजल्ट। और रिजल्ट क्या होता है? जो कि इक्वल के बाद होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 इज इक्वल टू
एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है? जो 10 के ऊपर पावर होती है, पावर को एक्सपोनेंट बोला जाता है। तो यहां पे आ जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये हमने इस वैल्यू को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा, तो ये रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 है। तो इसकी हमने लिखनी है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है फॉर्मूला एक, ठीक है, जिसकी मदद से हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, ठीक है, और बेस क्या है? ये जिसके ऊपर एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो 2 इसका क्या है? 2 इसकी बेस है। ठीक है, और यहां पे क्या आएगी? लॉग की बेस, तो बेस क्या है? 2, तो यहां पे आ गया 2। ठीक है, और इसको कहते हैं रिजल्ट। जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है उसे हम रिजल्ट कहते हैं। तो यहां बेस लिखी जाती है, यहां रिजल्ट लिखा जाता है। और रिजल्ट क्या है? 256। तो यहां पे आ गया 256 इज इक्वल टू आता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या होता है? जो ऊपर पावर आती है उसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो इसका एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? यहाँ पे 8। तो एक्सपोनेंट कहाँ आएगा? इक्वल की दूसरी साइड में आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला मैंने खुद से बनाया है, वैसे ही कि आपको आसानी से समझ आ सके। लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। लॉग यहाँ पे बेस आ गया 2, यहाँ पे रिजल्ट इक्वल के बाद वाली वैल्यू को कहते हैं, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट वो वैल्यू होती है जो बेस के ऊपर होती है। ठीक है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या है? 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। थर्ड पार्ट है, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 3 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, तो इसको हमने लिखना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले लॉग लिखेंगे, ठीक है, और बेस में यहाँ बेस वाली वैल्यू, और बेस कौन सी वैल्यू होती है? जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो। तो यहाँ बेस क्या है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे बेस की जगह पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम रिजल्ट लिखते हैं। ठीक है, रिजल्ट, और रिजल्ट क्या है? 1/27। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है इसका? -3। तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल -3। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लेते हैं, लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, तो फिर इस वैल्यू को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना निहायत आसान हो जाता है। रहीम फोर्थ पार्ट है हमारे पास 20 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हमने लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। तो जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले लॉग लिखते हैं, और 20 जो कि इस 2 एक्सपोनेंट है। ठीक है, 2 जो एक्सपोनेंट है, तो इसकी बेस क्या होगी? 20। तो 20 बेस में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें रिजल्ट लिखना होता है, और रिजल्ट क्या है? 400। ठीक है, तो रिजल्ट यहाँ पे आएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास एक्सपोनेंट आ जाता है। ठीक है, लॉग बेस आ गई, रिजल्ट आ गया, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट कौन सी वैल्यू होती है? जो बेस के ऊपर हो। तो 2 जो है वो एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, वैल्यू है 16 टू द पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म हमें लिखनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज। और कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लॉग लिखेंगे, यहाँ पे लॉग की बेस लिखना होती है। ठीक है, लॉग बेस, तो बेस वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो। तो बेस क्या है यहाँ पे? 16। तो लॉग की यहाँ पे क्या आएगा? बेस की जगह 16। ठीक है, और फिर रिजल्ट, और रिजल्ट कौन सी वैल्यू होती है? जो इक्वल के बाद में होती है, और यहाँ पे आ गया रिजल्ट। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है? माइनस में है। ठीक है, और ये है -1/4। तो ये इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एक्सपोनेंट की जगह जो 16 के ऊपर पावर है इक्वल टू एक्सपोनेंट -1/4। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 11 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 121। ठीक है, तो इसकी हमने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है। तो हम यहाँ लिख लेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज,
और वो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लॉग लिखेंगे और यहाँ बेस लिखेंगे, और बेस क्या है 11, ठीक है। और यहाँ पे हमें रिजल्ट लिखना होता है, और रिजल्ट इक्वल के बाद वाली वैल्यू को कहते हैं, और वो यहाँ पे है 121, तो यहाँ पे आ जाएगा 121 इज इक्वल टू में एक्सपोनेंट को लिखा जाता है, और एक्सपोनेंट है हमारे पास है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। रहीम 7th पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है p इज इक्वल टू क्यू टी द पावर r। तो सबसे पहले हम r लिख के पावर वाली वैल्यू को इस जानिब लिख लेते हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू p को इधर लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लेते हैं, इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, और वो हम कैसे लिखेंगे, लॉग को बढ़ा करके लिखेंगे, और यहाँ बेस लिखेंगे, और बेस वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर एक्सपोनेंट हो। तो q है यहाँ पे बेस हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा q बेस की जगह पे। यहाँ पे रिजल्ट लिखा जाता है, और रिजल्ट हमारे पास इक्वल है p के, तो यहाँ पे आ गया p, और इज इक्वल टू एक्सपोनेंट लिखा जाता है, और एक्सपोनेंट यहाँ पे q के ऊपर जो पावर है वो एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा r। रहीम 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 32 टू द पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इट्स लॉगरिथमिक फॉर्म इज, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म की शक्ल क्या होगी, लॉग को बढ़ा करके लिखेंगे। यहाँ पे लॉग के यहाँ पे बेस को लिखा जाता है, और बेस यहाँ पे है 32 जिसके ऊपर पावर है, तो 32 इसकी बेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। यहाँ पे रिजल्ट लिखा जाता है, ठीक है, लॉग बेस, और यहाँ पे रिजल्ट इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है, और वो है 1/2, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, -1/5 है, ठीक है, पावर को एक्सपोनेंट बोलते हैं, और ये हमारे पास है -1/5, तो यहाँ पे इसके ऊपर पावर में आ जाएगा, पावर एक्सपोनेंट की जगह जो है वो यहाँ पे है। रहीम क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, और इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए हम अगर यहाँ पे इसको अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पे देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसमें क्या करना होता है, जो यहाँ पे हमारे पास बेस में वैल्यू होती है उसे हम बढ़ा करके लिखें, और इक्वल के बाद में जो नंबर होता है वो एक्सपोनेंट होता है और वो पावर में आ जाता है, और इज इक्वल के बाद जो लॉग के यहाँ पे नंबर होता है वो हमारे पास इक्वल के बाद में आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो लॉग की बेस में वैल्यू है इसे हम बढ़ा करके लिखा है 2 को, और इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू होती है ये एक्सपोनेंट होती है, तो ये एक्सपोनेंट की प्लेस पे आ जाती है, ठीक है। और इक्वल के बाद में यहाँ पे लॉग के सामने वाली जो वैल्यू होती है ये रिजल्ट होता है, और यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। अब हम अपनी इस वैल्यू को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, ये जो लॉग के यहाँ बेस में वैल्यू है इसको हम बढ़ा करके लिखेंगे, और इक्वल के बाद में जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट इस बेस के ऊपर आ जाती है, और इज इक्वल लॉग के सामने जो नंबर होता है वो रिजल्ट होता है, और रिजल्ट इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म इस अंदाज से लिखी जाएगी। रहीम सेकंड पार्ट की हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास है लॉग बेस में 2 है, फिर 16 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने लिखनी होती है तो लॉग को रिमूव कर देना होता है, ठीक है, और जो यहाँ बेस में वैल्यू होती है उसे बढ़ा करके लिखते हैं, ठीक है। और जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है वो हमारे पास एक्सपोनेंट होती है, तो वो इस बेस के ऊपर आ जाती है, ठीक है। और जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है उसे हमें इक्वल की दूसरी साइड पे लिखना होता है, ठीक है। तो इस अंदाज से ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आता है। रहीम थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये जो बेस है इसको हमें बढ़ा करके लिख लेना है, ठीक है।
और इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू होती है ये एक्सपोनेंट कंसीडर की जाती है, तो इसे एक्सपोनेंट की प्लेस पे लिखेंगे, और इज इक्वल टू जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है इसे इक्वल के बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो बेस में हमारे पास वैल्यू है इसे हमें यहाँ बढ़ा करके लिख लेना है, और जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो इसके एक्सपोनेंट में आ जाती है, और इज इक्वल जो लॉग के सामने यहाँ पे नंबर होता है वो इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाता है, इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और कैसे लिखेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पे बेस पे नंबर है इसे हमें बढ़ा करके लिख लेना है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू को इसके एक्सपोनेंट में लिख लेना है, और इज इक्वल जो लॉग के सामने हमारे पास यहाँ पे नंबर है 1/8 वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स पार्ट के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को, जो लॉग वाली वैल्यू है उसको इस तरफ लिख लेंगे, लॉग बेस 93 इज इक्वल टू 1/2 को इस जानिब लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो आर लिखकर ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसको इधर हम लिख सकते हैं। अब इसकी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेंगे, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ बेस में वैल्यू है जो कि 9 को हम बढ़ा करके लिखेंगे, और इज इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है 1/2 वो इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगी, और इज इक्वल लॉग के सामने यहाँ पे जो वैल्यू है 3 ये इक्वल की दूसरी साइड पे आ जाएगी, इस तरह से। तो ये हमारे पास इस लॉगरिथमिक फॉर्म की एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। सेवंथ पार्ट है, तो इसमें भी हम आर लिखकर लॉग की ये वाली जो वैल्यू है लॉग बेस 10, और ये हमारे पास वैल्यू है 1, और इसके साथ 1 2 3 4 5 0 है, तो इस वैल्यू को हम 1 2 3 4 5 0, ठीक है, 1 के साथ 5 0 हैं, और ये वैल्यू इस तरफ लिख लेंगे, और 5 जो है वो इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बेस में वर्ड है 10 इसको हम बढ़ा करके लिखेंगे, और इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगी, और इज इक्वल टू ये जो हमारे पास वैल्यू है ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगी, 1 के साथ 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस अंदाज से ये लॉगरिथमिक फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। एट्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो शक्ल होगी वो कुछ इस अंदाज से होगी कि ये जो बेस में 4 है इसको हमें बढ़ा करके लिख लेना है, ठीक है, और जो इक्वल के बाद वैल्यू वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी, और इज इक्वल टू लॉग के सामने जो वैल्यू है इसे इक्वल के इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है लॉग बेस में एक्स है, यहाँ पे 64 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब एक्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप जो है इन तमाम क्वेश्चंस में, ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सब के अंदर पहला स्टेप ये होगा कि हमने इसे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, जो बेस में हमारे पास वैल्यू होती है उसे हम बेस में ही लिखते हैं और बढ़ा करके लिखना होता है, और इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो इस बेस के ऊपर एक्सपोनेंट आ जाती है, और इज इक्वल टू जो लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है वो इक्वल की दूसरी तरफ आ जाती है। ये आपने याद रखना है कि जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो बेस में वैल्यू उसे बेस की जगह पे लिखा जाता है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू एक्सपोनेंट में आ जाती है, और जो लॉग के सामने वैल्यू होती है वो इक्वल की दूसरी तरफ आ जाती है। ये आपने याद रखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखें x जो है वो बेस में है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू है वो है 64 है।
तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ एक्सपोनेंशियल लॉ को समझना होगा। एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास जो है वो एक तरफ x की पावर हो 6 है और दूसरी तरफ जो है वो वैल्यू हो 2 की पावर 6 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम आ गए हैं। तो एक्सपोनेंशियल लॉ ये कहते हैं अगर पावर सेम आ जाएं, ठीक है, तो जो बेस है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। ये पहला लॉ आपने याद रखना है, ठीक है। दूसरा लॉ ये है कि अगर हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट हो, ठीक है, जैसे मैं यहां पे ये लिख रहा हूं एक्सपोनेंट डिफरेंट हो जबकि बेस एक जैसी हो, बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर एक्सपोनेंट एक जैसे हो तो बेस एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। बेस क्या होती है, जैसे यहां पे एक नंबर है x और इसके ऊपर पावर है 4 है, ठीक है। तो ये जो x होता है ये हमारे पास बेस होता है, ठीक है, और ये जो हमारे पास इसके ऊपर पावर होती है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में ये दोनों लॉज आपको याद रखने हैं। अगर एक्सपोनेंट एक जैसा आ जाए तो बेस एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, और अगर बेस एक जैसी आ जाए तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे भी हमें यही करना है। ऊपर पावर 3 है तो यहां पे हमें x चूंकि बेस में आ रहा है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे हमें जो है वो बेस को बेस के इक्वल लेकर आना है। उसके लिए क्या जरूरी है, पावर का एक जैसा होना। अब यहां पे 64 है तो 64 को हम जो है वो 4 के टेबल से फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अब 4 के टेबल से क्यों करेंगे ये भी मैं बताता हूं। अभी इसको कर लेते हैं पहले। 4 1 जार 4, यहाँ पे 6 है, 4 कंप्लीट हुए, 2 यहाँ मूव हुआ, 24 हो गए, 4 6 जार 24। अब 16 है तो 4 4 जार 16, अब 4 है तो 4 1 जार 4। तो देखें 1 2 3 4 टाइम 3 आ गया, तो x की पावर 3 आ गई, और इधर 64 की जगह क्या आ गया, 4 की पावर 3, ठीक है। तो अब देखें जैसे मैंने यहां ला बताया कि अगर पावर एक जैसी हो, दोनों तरफ पावर 6 6 थी, एक्सपोनेंट 6 6 था तो हमने x को 2 के इक्वल लिख दिया। यहां पे भी देखें एक्सपोनेंट जो है वो 3 3 हो गया है, जो पावर है एक्सपोनेंट है वो सेम हो गया, तो बेस एक दूसरे के इक्वल आ जाएगी, यानी x इक्वल आ जाएगा 4 के, ठीक है। अब हमने इसको 4 के साथ ही क्यों किया है, क्योंकि कोई भी और ऐसा नंबर नहीं था जिसके साथ पावर 364 की बन सकती हो, ठीक है। तो 64 को हमने 3 पावर बनाना था, क्योंकि इस तरफ x के ऊपर एक्सपोनेंट 3 था, तो सेम एक्सपोनेंट होता तो फिर ही x इक्वल आ सकना था, ठीक है। तो इस तरह हमने 64 को 4 के टेबल से फैक्टराइज करके 4 की पावर 3 लिखी। इस तरह से दोनों की पावर 3 3 आ गई, तो हमने एक्सपोनेंशियल लॉ के मुताबिक अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस को एक दूसरे के इक्वल लिख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है हमारे पास लॉग बेस 5 1 इज इक्वल टू x है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, जो यहाँ पे बेस में वैल्यू है उसको हमें बढ़ा करके लिख लेना है 5, और यहाँ पे इक्वल के बाद की जो वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी और एक्सपोनेंट में x आ जाएगा, और इज इक्वल टू लॉ के सामने जो वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है वो देखें कि हमें जो x है जो कि हमें मालूम करना है वो पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंट में आ रहा है। तो इसका मतलब कि हमें x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें इस जानिब भी हमें बेस एक जैसी लेकर आनी होगी, क्योंकि अगर बेस एक जैसी होगी तो फिर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल आ सकेगा, ठीक है। तो इधर बेस 5 है जबकि इधर बेस 1 है, तो इस 1 को हम 5 कैसे बनाएंगे कि हम दोनों तरफ बेस एक जैसी कर सके। अब यहाँ पे आपको एक लॉ समझना है, वो ये है कि अगर x की पावर हो 0 तो आंसर आता है 1, ठीक है। अगर जो है वो y की पावर 0 हो तो तब भी आंसर आता है 1, यानी किसी भी लेटर की पावर अगर 0 हो, ठीक है, यानी अगर 3 की पावर 0 हो तो उसका आंसर भी 1 होता है, 4 की पावर 0 उसका आंसर भी 1, 2 की पावर 0 उसका आंसर भी 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लें तो आंसर आता है 1, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अब यहां पे देखें हमारे पास इस तरफ बेस है 5 और इस तरफ जो है वो 1 है, तो इस 1 को हमें बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस 1 की जगह 5 की पावर 0 लिखेंगे, ठीक है।
तो 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो इस 1 को हमने रिप्लेस करना है 5 की पावर 0 में, ठीक है। अब देखिए बेस एक जैसी आ गई है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहते हैं, अगर बेस एक जैसी हो तो पावर एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ बेस 5 हो गई है, इसलिए x इक्वल आ जाएगा 0 के, यानी एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाता है जब बेस एक जैसी हो, ठीक है। जब पावर एक जैसी हो, एक्सपोनेंट एक जैसा हो तो बेस एक दूसरे के इक्वल, और जब बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाता है। तो ये सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, फिर 1 को चेंज कर देना है 5 की पावर 0 से, दोनों तरफ बेस सेम लाने के लिए, और फिर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है log बेस x 8 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला स्टेप, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखें हमारे पास जो बेस में वैल्यू होती है उसे हमें बढ़ा करके लिखना होता है, और इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है वो इसके एक्सपोनेंट में आ जाती है, और इज इक्वल लॉग के सामने जो नंबर होता है वो इक्वल के दूसरी तरफ आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है यहाँ x की पावर 1 है, जबकि इस साइड पे भी हमारे पास 8 की कोई पावर शो नहीं हो रही, इसका मतलब इसकी पावर भी 1 है। जिसकी कोई पावर शो ना हो रही हो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों के एक्सपोनेंट 1 1 आ गए हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड किया, अगर एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल हूं तो बेस एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। तो लिहाजा x इक्वल आ जाएगा 8 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट की यानी चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है log बेस में 10 है और x इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो इसको सबसे पहला स्टेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां लिख लेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, यहां पे देखिए हमारे पास बेस में 10 है तो यहां पे आ जाएगा 10, और इसके ऊपर एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा -3, ठीक है। और इज इक्वल में जो हमारे पास वैल्यू है x, वो इज इक्वल में इधर आ जाएगी, ठीक है। तो x इस तरफ आ गया, तो हम r लिखकर, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे की इक्वल हैं तो x को इधर लिख लेते हैं और 10 की पावर -3 को इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो 10 की पावर है वो नेगेटिव में है, तो इसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम इसको उल्ट कर देंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके नीचे 1 है, तो 1 को ऊपर कर लेंगे और 10 की पावर -3 जब नीचे आएगी तो नीचे आके +3 हो जाएगी, ठीक है। यानी अगर हमारे पास x की पावर हो -4, ठीक है, और इसको हमने चेंज करना हो तो x/1 है, तो इसका उल्ट कर दें, 1 ऊपर ले जाएं और x की पावर जो है वो नीचे आएगी, तो नीचे आके -4 से +4 में चेंज हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 10 की पावर -3 है, ये नीचे आई तो 10 की पावर 3 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है 10 की पावर 3, और इसको क्या करेंगे, 10 की पावर 3 को मोर सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। और उसके लिए क्या करेंगे, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 10s are 100 और 100 10s are 1000। तो 10 की पावर 3 का मतलब है कि हमने 10 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इस तरह ये क्या हो गया 1000, ठीक है। अब यहाँ देखें इस सारे के होल के ऊपर पावर क्या है 1, इसकी पावर शो नहीं हो रही, इसका मतलब इसकी पावर 1, और इधर भी x की पावर क्या है 1, दोनों तरफ देखें एक्सपोनेंट 1 1 है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर पावर सेम हो, एक्सपोनेंट सेम हो, तो बेस एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है। तो लिहाजा बेस क्या है इधर x और इधर बेस क्या है 1/1000, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिफ्थ पार्ट की अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है log बेस 4 x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना होता है, तो इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं, ये जो यहाँ पे लॉग के यहाँ बेस में वैल्यू होती है उससे बढ़ा करके लिखते हैं, और इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है, और इज इक्वल टू हमारे पास जो यहाँ लॉग के सामने वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ आ जाती है, ठीक है। r लिखकर x को इस तरफ लिख लेते हैं और 4 की पावर 3/2 को इस तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 है, तो 4 को हमें जो है वो फैक्टराइज कर लेना है। 4 को फैक्टराइज करें, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2, और इसके ऊपर पावर क्या है 3/2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास 2 की पावर 2 है, ये बाहर वाले 3/2 से मल्टीप्लाई हो रही है,
ठीक है। तो इस तरह 2 2 से कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ गया 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि हमने 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह 2 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, ठीक है। तो इस तरह से x इक्वल आ जाएगा 8 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिक्स्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है हमारी एक्सरसाइज का। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वैल्यू है log बेस 2 1024 इज इक्वल टू x। सबसे पहला स्टेप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, ठीक है। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, लॉग के यहाँ बेस में जो वैल्यू है उसे हमें बढ़ा करके लिखना है, और इक्वल के बाद जो वैल्यू है वो इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगी, और इज इक्वल टू लॉग के सामने जो वैल्यू है वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो x है वो एक्सपोनेंट में है, ठीक है। तो हमें एक्सपोनेंट के इक्वल लेकर आना है, और उसके लिए क्या करना होगा, बेस को एक जैसा बनाना होगा। इस तरफ बेस 2 है तो इसको भी हमें बेस 2 में लेकर आना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, 1024 को हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 1024 को फैक्टराइज करने के लिए हम 2 का टेबल अगर यूज करें तो 2 5 जार 10, 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4, फिर 2 2 जार 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 आगे मूव हो गया 11, 2 5 जार 10, ठीक है, 11 है, 10 कंप्लीट हुए, 1 इस 2 के साथ आया 12, 2 6 जार 12, ठीक है। फिर 2 2 5 6 है तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, यहाँ 5 है, 4 कंप्लीट हुए, 1 इस 6 के साथ आया 16, तो 2 8 जार 16, ठीक है। फिर इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 2 6 जार 12, 2 4 जार 8, ठीक है। फिर 64 है तो 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, फिर 32 है तो 2 16 जार 32, फिर 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4 और फिर 2 1 जार 2। तो ये कितने टाइम 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1024 जो है वो 10 टाइम आया है, तो इसको हम 2 टू द एक्सपोनेंट 10 लिख देंगे। अब यहाँ देखें बेस एक जैसी आ गई है, तो एक्सपोनेंशियल लॉ क्या कहता है, अगर बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं, तो लिहाजा x इक्वल आ जाएगा 10 के, ठीक है। बेस के एक जैसे होने की वजह से एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल आ गया।